सुनो, तुम्हारे सामने जुबान उनकी नहीं खुलती होगी जो तुम्हारे तलवे चाटते होंगे, समझे? मैं एक आजाद देश की आजाद नागरिक हूँ और ये बात मैं किसी के भी सामने बोल सकती हूँ। तो तुम क्या चीज हो? अब पता चला कि हम कौन चीज है। अपनी औकात में रहकर बात कर। अपनी औकात में रहकर बात करेगी तो तू फायदे में रहेगी, वरना तुझे अच्छे से पता है कि हम किसी की मिनटों में भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। तुमने मुझे थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। मैं इस थप्पड़ का बदला हर हाल में लेकर रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। अरे सीमा, मैं तुझे कई दिन से देख रहा हूँ, तू सुस्त रहती है, क्या बात है? क्या तुझे कोई परेशानी है? अरे भैया, आ गए आप? हाँ, मैं तो आ गया, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ उसका भी तो जवाब दे। तू इतना सुस्त क्यों रह रही है? कई दिन हो गए तुझे। भैया, मैं क्या जवाब दूं आपको? आप सब कुछ तो जानते हैं, आप फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्यों उदास रहती हूँ। तेरी बात सही है, मैं जानता हूँ, लेकिन उदास रहने से जिंदगी नहीं कटती। ऐसी तो मुश्किलें आती रहती हैं, हार जीत तो चलती रहती है, ये सब तो जिंदगी के हिस्से हैं, इनसे क्या घबराना। भैया, मैं मुश्किलों से नहीं घबराती, मुश्किलें तो आती रहती हैं। अब आप ही बताओ, मैं एक बार तो हार गई, फिर मैं दोबारा भी हार गई। अब बताओ मैं क्या करूं? अब मैं उदास ना रहूं तो और क्या करूं? देख सीमा, एक दो बार कोशिश करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिंदगी सफलता नहीं मिलेगी। हमें कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे ही तू भी दोबारा कोशिश कर, क्या पता इस बार तू सफल हो जाए। भैया, 2 बार नहीं, 2 बार तो मैं कोशिश कर चुकी हूँ। आप मुझसे तीसरी बार कोशिश करने को कह रहे हो, और अगर मैं तीसरी बार भी फेल हो गई तो मेरी तो सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। इससे अच्छा कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर आपके साथ खेतों में काम करूं, यही ठीक रहेगा। सीमा, इस तरह हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। तू इस बार मेरी बात मान और एक बार फिर से कोशिश कर। भैया, मैंने जो भी कुछ आज तक किया है सब आपके कहने पर ही तो किया है। अब आप ही बताइए, जब मुझे 2 बार में भी सफलता नहीं मिली तो तीसरी बार में कैसे मिलेगी? इसीलिए भैया, अब आप मुझे कोशिश करने को मत कहिए। सीमा, मैं जानता हूँ कि तूने जो भी कुछ किया है वो मेरे कहने पर ही किया है। तूने मेरा कहना अब तक माना है तो एक बार और मानना। इस बार मेरी खातिर एक बार कोशिश करके देख ले, क्या बात है? भैया, जब मैं आपसे मना कर रही हूँ तो एक बार आप मेरी भी तो बात मानिए ना। मैं बिल्कुल हार चुकी हूँ। सीमा, मैं तुझे ऐसे हारने नहीं दूंगा। मैंने आज तक जो भी किया है वो सब तेरी खातिर किया है, तो क्या तेरा फर्ज नहीं है कि तू मेरी खातिर एक बार फिर से कोशिश करे? भैया, मेरी इच्छा तो नहीं थी फिर से कोशिश करने की, लेकिन आपने मेरी खातिर बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं आपकी खातिर फिर से मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अब आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। किसान, ओ किसान, घर पे है क्या? भैया तो नहीं है यहाँ पर। भैया खाना खाकर खेत पर चले गए काम करने के लिए। अगर आपको कोई काम हो तो मुझे बता दो, वो शाम को आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। देखा तूने, ये मजदूर साले कितना दिमाग खराब करते हैं। पहले पैसे तो एडवांस ले लेते हैं, फिर काम पर नहीं जाते। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इन सालों मजदूरों से पहले काम करा लेना चाहिए, तब बाद में पैसे देने चाहिए, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है क्या? जो मजदूर तुम्हें कमा कर खिलाते हैं, तुम उनका कमा हुआ खाते हो, तुम उनके बारे में गाली देकर बात कर रहे हो। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी संस्कार है या नहीं है? ए लड़की, जरा होश में बात कर। तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? हमारे सामने अच्छों की जुबान नहीं खुलती। सुनो, तुम्हारे सामने जुबान उनकी नहीं खुलती होगी जो तुम्हारे तलवे चाटते होंगे, समझे? मैं एक आजाद देश की आजाद नागरिक हूँ और ये बात मैं किसी के भी सामने बोल सकती हूँ। तो तुम क्या चीज हो?
अब पता चला कि हम कौन चीज है। अपनी औकात में रहकर बात कर, अपनी औकात में रहकर बात करेगी तो तू फायदे में रहेगी, वरना तुझे अच्छे से पता है कि हम किसी की मिनटों में भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। तुमने मुझे थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। मैं इस थप्पड़ का बदला हर हाल में लेकर रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। तू हमसे बदला लेगी? तेरी औकात है हमसे बदला लेने की? तेरा भाई एक मामूली सा मजदूर है, कोई करोड़पति नहीं जो तू हमसे बदला लेगी। और सुन, शाम के लिए अगर तेरा भाई आ जाए ना तो उससे कह देना सुबह हमारे खेत पर काम करने आ जाए, वरना तेरे और तेरे भाई के लिए अच्छा नहीं होगा। चलो भाई चलते हैं। और सुन, कह देना ध्यान से। खन्ना साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और किशन, कैसे आना हुआ? और ये तुम्हारे साथ में लड़की कौन है? साहब यही है मेरी बहन। मैं उस दिन इसी के बारे में आपसे बात कर रहा था। ये पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी अफसर बनना चाहती है, इसीलिए मैं उस दिन आपसे मदद करने के लिए कह रहा था। अगर आप इस समय हमारी मदद कर दोगे ना तो मेरा और मेरी बहन का सपना पूरा हो जाएगा। किशन, तुम्हारी बहन एक बड़ी अफसर बनना चाहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ? साहब हम गरीब मजदूरों के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है पैसा। हमारे पास पैसा ही नहीं है, बस आपसे हमें पैसों की ही मदद चाहिए। आप हमारी मदद कर दीजिए। किशन, वो सब तो सही है कि मैं पैसों से तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ तुम पर मेरा पिछला भी तो कर्जा है, वो कैसे चुकाओगे? साहब आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, बस एक बार मेरी बहन बड़ी अफसर बन जाए, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। देखो किशन, तुम्हारी बहन मेहनत कर रही है तो एक ना एक दिन ये बड़ी अफसर बन जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ तुम क्या बनना चाहती हो, क्या सपना है तुम्हारा? साहब मैं एक पुलिस अधिकारी बनना चाहती हूँ, ताकि पुलिस अधिकारी बनके मैं अपने देश की सेवा पूरी ईमानदारी के साथ कर सकूँ। सेवा? देश की सेवा करना तो अच्छी बात है, लेकिन देश की सेवा करने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है क्या वो तेरे अंदर हैं? देखो, देश की सेवा करने के लिए सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, देश की सेवा करने का जज्बा जो मेरे अंदर है। और मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है कि मैं अपने देश की सेवा पूरी ईमानदारी से कर सकती हूँ। हाँ, मुझे भी अपनी बहन पर पूरा यकीन है कि ये पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ देश की सेवा कर सकती है। तुझे इसकी ईमानदारी और मेहनत पर तो यकीन है, लेकिन तू अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भी यकीन कर लिया कर। और तुझे इसने बताया कि हम तेरे घर आए थे कल? मुझे मेरी बहन ने बताया था कि तुम लोग कल घर पर आए थे, लेकिन तुम्हारा काम आज नहीं कल होगा। अच्छा, हमारा काम कल होगा? पैसे तो तूने पहले ही एडवांस ले लिए। भैया तुम किसी मजदूर को पैसे पहले मत दिया करो, ठीक है? काम करने के बाद पैसे दिया करो। क्यों भाई किशन, तुमने काम के पैसे तो पहले ही ले लिए, फिर काम क्यों नहीं किया? साहब मैं आपका काम कर देता, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आपका काम कर दूंगा। ठीक है किशन, कल काम हो जाना चाहिए। और सुनो, तुम पैसों के लिए कह रहे थे ना, इस समय तो मेरे पास पैसे है नहीं, 2 दिन बाद तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, ठीक है? भैया अब इसे किस बात के पैसे चाहिए और अब इससे क्या काम है हमारा? इससे हमारा कोई काम नहीं है, और ना ही मैं इससे काम के पैसों की बात कर रहा हूँ, इससे कर्ज के पैसों की बात कर रहा हूँ। ये हमसे कर्ज ले रहा है, समझे तुम लोग? भैया आप इसे किस बात पर पैसे दे रहे हो? इस पर क्या है और ये कैसे चुकाएगा हमारे पैसे? ये एक मजदूर है। देखो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं साहब से पैसे ले रहा हूँ तो दूंगा भी, चाहे कहीं से भी दूँ। किशन तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, अब तुम जाओ, मैं इन्हें समझा दूंगा, ठीक है? जाओ। तुम लोग चिंता क्यों कर रहे हो? ये मजदूर है तो क्या हुआ, इस पे जमीन नहीं है क्या? अपने खेत के बराबर इसका खेत है, अगर ये कर्जा नहीं चुका पाया तो हम इसके खेत पर कब्जा कर लेंगे। वाह भाई, आपका भी जवाब नहीं। अगर ये कर्जा मांगे ना तो ऐसे कर्जा देते रहना, ताकि हम इसकी जमीन पर कब्जा कर सकें। चलो भाई।
अरे तू इस रास्ते से कॉलेज जाती है। अगर हमें पता होता ना कि तू इस रास्ते से रोजाना कॉलेज जाती है तो हम यहीं पर आकर रोज बैठते। हाँ, मैं तो रोज ही इसी रास्ते से कॉलेज जाती हूँ। लेकिन एक बात बताओ कि तुम लोग यहाँ पर क्यों बैठते? यहाँ पर बैठ के क्या भीख मांगते? हाँ, हम यहाँ पर बैठकर भीख मांगते, लेकिन तुझे पता है हम हर किसी से भीख नहीं मांगते, सिर्फ भीख मांगते तुझसे, तेरे हुस्न की। जरा होश में बोलो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तू ऐसी वैसी नहीं है, तभी तो हम तुझसे कह रहे हैं। इसलिए तू हमारी बात मान, तेरा बहुत फायदा होगा। और तुझे पता है वो फायदा क्या होगा? तेरे भाई पे जितना भी कर्जा है हम वो सारा माफ कर देंगे। तुम लोग फालतू में मेरा टाइम बर्बाद मत करो, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं अपने भैया से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। तेरा वो मजदूर भैया हमारा क्या कर लेगा? कहीं का डीएम है जो हमारी शिकायत तू उससे करेगी? मेरे भैया डीएम तो नहीं है, लेकिन उन्हें पता चल गया ना कि तुम दोनों ने मेरे साथ फिर से बदतमीजी की है, तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तेरा भाई हमें नहीं छोड़ेगा। अभी तुझे हमारी पावर का अंदाजा नहीं है। तेरा भाई हमारे सामने नजर उठा के बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं है हमसे बात करने की। इसलिए तुझे उससे शिकायत करने में कोई फायदा नहीं है, हमारी बात मानने में ही तुझे फायदा है। मैं अपने नुकसान और फायदे के बारे में खुद सोच सकती हूँ, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। हटो यहाँ से। अरे सीमा, आ गई तू कुछ परेशान सी लग रही है, क्या बात है? भैया, जब मैं कॉलेज जा रही थी ना तो मुझे खन्ना साहब के दोनों भाई मिले और उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। और परेशान तो उन्होंने मुझे तब भी किया था जब वो हमारे घर आए थे। वो तो मैंने आपको बताया नहीं था। आप ना उन दोनों की शिकायत खन्ना साहब से करना, वही उन्हें सबक सिखा सकते हैं। क्या उस दिन वो घर आए थे तब भी उन्होंने तेरे साथ बदतमीजी की थी? तूने मुझे बताया क्यों नहीं था? मैं उसी दिन खन्ना साहब से शिकायत करता, उन दोनों को अच्छे से सबक सिखा देते वो। भैया, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था, मैंने सोचा मैं आपको बताऊंगी तो आप खामखाई परेशान हो गए और खन्ना साहब से शिकायत करोगे। और इधर हम खन्ना साहब से पैसे भी ले रहे हैं, कहीं वो नाराज़ हो गए तो हमें पैसे भी नहीं देंगे। तूने उस दिन मुझे नहीं बताया, कोई बात नहीं, लेकिन आज तुझे उन लोगों ने परेशान किया है ना, चल आज हम खन्ना साहब से शिकायत करेंगे उन लोगों की। ठीक है भैया, मैं बैग रख के अभी आती हूँ। चलो भैया। अरे खन्ना साहब घर पर हो क्या? अरे कौन है भाई? अरे किशन, तुम कैसे आना हुआ? क्या बात हुई? साहब बात क्या, हम आपके दोनों भाइयों की शिकायत करने के लिए आए हैं। आपके भाइयों ने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की और एक बार नहीं कई बार वो बदतमीजी कर चुके हैं, इसीलिए हम आपसे शिकायत करने आए हैं। क्या उन्होंने बदतमीजी की है? लेकिन मेरे भाई तो किसी के साथ में बदतमीजी करते नहीं है, फिर तुम्हारी बहन के साथ उन्होंने बदतमीजी कैसे कर दी? साहब, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है, तभी तो हम यहाँ पर शिकायत करने आए हैं, वरना हमारे पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम बेकार में ही आपको परेशान करने आएंगे। मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं, क्योंकि मुझे उन पर अपने आप से भी ज्यादा विश्वास है, इसीलिए जब तक वो नहीं कहेंगे मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। साहब मैं जानता हूँ कि आप अपने भाइयों पर बहुत विश्वास करते हो, लेकिन आप मुझे भी तो काफ़ी दिनों से जानते हो, मैं भी तो झूठ नहीं बोल सकता आपसे। देखो किशन, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम ईमानदार हो, लेकिन मैं अपने भाइयों को भी अच्छी तरह से जानता हूँ, वो भी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते। अगर हाँ तुम कह रहे हो कि मेरी बहन को तुम्हारे भाइयों ने छेड़ा है और उन्होंने बदतमीजी की है, तो मैं उन्हें एक बार बुला लूँ, उनसे पूछता हूँ। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं उन्हें तुम्हारे सामने ही सजा दूंगा। अभी बुलाता हूँ। करण, इधर आओ दोनों। हाँ भैया, बताइए क्या काम है? तुम दोनों मुझे ये बताओ, तुमने किशन की बहन के साथ बदतमीजी की? किशन शिकायत करने आया है ये मेरे पास। भैया, आप हमें अच्छे से जानते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। अच्छा, तुम किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, तो फिर आज मुझे रास्ते में
रोककर और उस दिन मेरे घर आकर क्या कर रहे थे? वो बदतमीजी नहीं थी क्या? ना तो हमने तेरे साथ आज बदतमीजी की थी और ना ही उस दिन की थी। तू हम पर बेकार में आरोप लगा रही है। अगर हमने बदतमीजी की है तो कोई सबूत दिखाना। तुम दोनों बहन भाई आकर यहाँ पर क्यों झूठ बोल रहे हो? भैया क्या यहाँ पर यही सब होगा? किशन बोलना, क्या सबूत है तेरे पास मेरे दोनों भाइयों का कि इन्होंने बदतमीजी की है? सबूत दिखा, नहीं तो निकल यहाँ से। खन्ना साहब, मैं क्या सबूत दूं आपको? मुझे अपनी बहन पर पूरा विश्वास है। मेरी बहन मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। ये जो कहेगी मेरे लिए वही सबूत है। तुम्हारे पास सबूत है तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, नहीं तो मैं ये समझूंगा कि तुम लोग हम तीनों भाइयों के बीच में दरार डालना चाहते हो, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। साहब मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आप अपने भाइयों की बात पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन मैं अपनी बहन पर हमेशा विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरी बहन मुझसे हमेशा सच बोलती है। वो मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलती है। तेरी बहन कहीं की सती सावित्री है, जो ये कहेगी वही सच होगा। तेरी बहन बदचलन है, बदचलन। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बहन को बदचलन बोलेगा? साले तूने हमारे घर आकर हम पर हाथ उठाने की जरूरत कैसे की? आज तुझे हम जान से मार देंगे। करण रुक। किशन, तूने मेरे भाई में थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर ये गलती और किसी ने कर दी होती नहीं तो अब तक मैं उसकी सांसें छीन लेता। और सुन, जो कर्जा तूने मुझसे लिया है ना, उस कर्जे को जल्दी से जल्दी वापस करने की सोच, वरना तेरी जमीन में छीन लूंगा, समझा? तुम दोनों यहाँ से जाना क्यों नहीं चाहते या मरना चाहते हो? चलो निकलो यहाँ से। और सुनो, हमारे पैसों का इंतजाम हो जाना चाहिए। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मैं आपसे उन लोगों की शिकायत करने को नहीं कहती तो आपकी इतनी बेइज्जती नहीं होती। सीमा, तुझे मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बड़े लोग हैं, वो हम छोटे लोगों की बेइज्जती ऐसे हर बार करते हैं। उनसे क्या वो करना है? उनसे अगर हम ज़्यादा बहस करेंगे तो वो हमें और ज़्यादा परेशान करेंगे। भैया आप कुछ भी कहिए, लेकिन उन लोगों ने मेरे सामने आपकी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। आज मैं भी कसम खाती हूँ कि उन लोगों की एक दिन इतनी बेइज्जती करूँगी, इतनी बेइज्जती करूँगी कि वो लोग ना खुद ही शर्मिंदा होके आपके पैरों में आ गिर पड़ेंगे। देख सीमा, तू अब ये सब बातें भूल जा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरा इंटरव्यू होने वाला था ना, कब है तेरा इंटरव्यू बता? भैया 2 दिन बाद मेरा इंटरव्यू है और अब हमारे पास पैसे भी नहीं है। जो पैसे आपने खन्ना साहब से लिए थे उन पैसों से तो आपने मेरी फीस जमा करवा दी और अब आगे के खर्चे के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अब आप ही बताओ मैं अपना इंटरव्यू कैसे दूंगी? सीमा, कह तो तू सही रही है, पैसे तो नहीं है हमारे पास। और खन्ना साहब से जो हमने पैसे लिए थे वो तो उन्हें वापस मांग रहे हैं। अगर हमने उनके पैसे वापस नहीं किए तो वो हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन तू घबरा मत, तू इंटरव्यू देने ज़रूर जाएगी। मैंने जिन लोगों का काम किया है ना, मैं उनसे कल तुझे पैसे ला कर दूंगा, तब तू अपना इंटरव्यू देने जाना, ठीक है? ठीक है भैया, आप कल उनसे पैसे ले आना। अब मैं जाकर खाना बना लेती हूँ। किशन, अरे खन्ना साहब, आप आइए, बैठिए। किशन, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, हम तेरी जमीन का बैनामा कराने आए हैं, समझा? खन्ना साहब, आप कुछ भी कराने आए हैं, लेकिन ये बात आप बैठकर भी कर सकते हैं। बैठने में क्या बात है? ज्यादा बकवास मत कर, इन कागजों पर चुपचाप साइन कर दे ले, वरना कुराजी से साइन करवा लेंगे तुझ पे हम। साहब, मैं साइन नहीं करूँगा, मैं आपके पैसे दे दूँगा। अब हमें तेरे पैसे नहीं चाहिए, तेरी जमीन चाहिए। अब तू राजी से साइन करता है कि हम तेरे साइन जबरदस्ती करवाएं? इतनी तेरी औकात नहीं कि तू मेरे भैया से जबरदस्ती साइन करा ले। अच्छा, तो तू पुलिस वाली बन गई, इसीलिए तुझ में घमंड आ गया, लेकिन तू हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। अभी रुक, तुझे अभी पता चलेगा इस वर्दी की पावर का। किशन, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, हम तेरी जमीन का बैनामा कराने आए हैं, समझा? खन्ना साहब, आप कुछ भी कहिए, लेकिन उन लोगों ने मेरे सामने आपकी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। आज मैं भी कसम खाती हूँ कि उन लोगों की एक दिन इतनी बेइज्जती करूंगी, इतनी बेइज्जती करूंगी कि वो लोग ना खुद ही शर्मिंदा होके आपके पैरों में आ गिर पड़ेंगे। किशन,
पता चला तुझे कि मैं क्या कर सकती हूँ? चुपचाप से तुम तीनों भाई अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना मैं तुम तीनों का एनकाउंटर कर दूंगी, समझे? चलो आप।